ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को। रात में मेरी बात को आप याद रखना। और नीलाबाद तैयार किया है, कहां जरा लाना वो नीलाबाद, जरा मैं इनको दिखा दूं। यही सीतापुर वाला कोई बोला था ना कुछ सीतापुर वाला कोई कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी। मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी तो इस बार हरदोई पैदल आऊंगा, मेरी बात को याद रखना। सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्यों लगा कि 3.5 लाख रुपए ग्राउंड के लिए हमारे भाइयों को देने पड़े, एक पैसा जुटा के 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़े, 3.5 लाख रुपए। और क्या क्या नहीं करना पड़ा और क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। लेकिन मैं हरदोई में खड़े होकर कह रहा हूं, अधिकारी कर्मचारी मेरी बात को भाई सुन लेना। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी वो सुना था आपने पार्लियामेंट में, मैं सुनाता हूं आपको। मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि उनको मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र है। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठी तो इस बार हरदोई पैदल आऊंगा, मेरी बात को याद रखना। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले जो सत्ता के साथ बदल जाते हैं उन नेताजी के कान में बता देना, मुकाबला बिकाऊ लोगों से नहीं है, मुकाबला टिकाऊ लोगों से है। ये बात उनको बता देना जरूर। बेटे ये बस बीच वाली व्यवस्था और करा दो, 15 मिनट में खत्म करूंगा। मैं समझता हूं कि बहुत भीड़ है, ये वाली करा दो बस धन्यवाद हो जाएगा आपका। वो सामने बस फिर ठीक हो जाएगा। चलिए गौर कीजिए प्यारे साथियों, आज हम लोग हरदोई में एक महत्वपूर्ण अवसर पर और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उस शासक पर जिसका लोहा 12वीं शताब्दी में पूरे देश ने माना था। बिजली जैसी तेजी से जो दुश्मन पर हमला करते थे, पलक झपकते ही स्थान बदल लिया करते थे। एक प्रहार से ही 10-10 लोगों के सर धड़ से अलग कर दिया करते थे। ऐसे महाराजा बिजली पासी को मैं नमन करता हूं। आपने आला उदल जी का नाम सुना होगा, और आला तो गाया भी जाता है, लेकिन आला उदल को हराने वाले महाराजा बिजली पासी के इतिहास को दबा दिया गया, गड्ढा में दबा दिया गया। अवध क्षेत्र में सामंतवादी ताकतों को समाप्त कर सामाजिक न्याय के संकल्प को मजबूत करने वाले, भाईचारा को बढ़ाने वाले 103 दिनों तक लगातार गांजर युद्ध में की भूमि में डटे रहे और विजय प्राप्त की। और राजा जयचंद की 5 गुना सेना को अपने पराक्रम से धूल चटा देने वाले महाराजा बिजली पासी जी को आज हम लोग नमन करते हैं उनकी जयंती के अवसर पर। सम्मानित साथियों, मैं यहां से शुरू करूंगा कि अभी देश के प्राइम मिनिस्टर लखनऊ रैली में आए थे, जहां प्रेरणा स्थल पर उन्होंने लंबा भाषण दिया। प्रेरणा स्थल पर खड़े होके और महाराजा बिजली पासी का नाम 10 बार लेने का काम किया अपने भाषण में। कितनी बार? 10 बार लेने का काम किया। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि जो प्रेरणा स्थल बनाया उसमें महाराजा बिजली पासी की अगर एक शानदार मूर्ति भी लगा देते तो हमारे दिल में भी ठंडक पड़ जाती। अगर लखनऊ के बसाने वाले
महाराजा लाखन पासी की मूर्ति लगा देते तो हमारे कलेजे में भी ठंडक पड़ जाती। अगर मां उदा देव पासी की मूर्ति लगा देते, मदारी पासी की मूर्ति लगा देते, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, किसानों की आवाज बनने वाले उन हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगा देते तो शायद हमें ठंडक पड़ जाती। लेकिन हमारा पेट तो सिर्फ बातों में भरा जा रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है मेरे लोगों, ये आजादी से पहले भी और आजादी के आज बाद भी लंबे समय से बातों से पेट भरा जा रहा है। प्यारे साथियों, आप जाकर देखो गांव देहात में आज भी अगर मकान पक्का बन गया है तो प्लास्टर मेरे लोग नहीं करा पाए। ये वो लोग हैं जो राजा महाराजाओं की, जो शासकों की संतानें हैं और आज इस आजाद भारत में गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रखी है, क्योंकि राजकाज में इनकी हिस्सेदारी नहीं। प्यारे साथियों, जब 12वीं शताब्दी में आपका झंडा डंडा इतना बुलंद था, तो आज आप इस देश में राजकाज जाने के बाद जुल्म जाति के शिकार इस देश में हो रहे हो। हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह का अन्याय कमजोर वर्गों के लोगों को सहना पड़ रहा है, आपसे छिपा हुआ नहीं। आज यहाँ बहुजन समाज का ये जो बड़ा सा जन समूह इकट्ठा हुआ है, ये दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए। सबके मन में चाहत है कि गुलामी के दिन खत्म होने चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस देश में कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किसने हमें क्या दिया है और किसकी वजह से हमें गुलामियों की बेड़ियां सहनी पड़ी है, जब तक मेरा नौजवान नहीं जानेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप याद करो, और मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको चेक कर लेना। मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो मांगने से नहीं मिले मेरे लोगों, उन अधिकारों को हमारे महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान